कर्ण पिशाचिनी, वह जो कानों में बोलती है, रात के ठीक 12 बजे थे। हवेली के बाहर पीपल का पेड़ अजीब तरह से कराह रहा था। हवा चल रही थी, लेकिन पत्तों की आवाज में कुछ ऐसा था जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। राघव उस हवेली में पहली बार आया था। गांव वालों ने मना किया था, उस हवेली के पास मत जाना, वहां कर्ण पिशाचिनी रहती है। राघव हंस पड़ा। वह पढ़ा लिखा था, तर्क में विश्वास रखता था। उसे लगा ये सब गांव वालों की अफवाहें हैं। लेकिन जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, राघव। उसका दिल धक से रह गया। पीछे मुड़ा। कोई नहीं, भ्रम है, उसने खुद को समझाया। वह अंदर गया। हवेली में घुप अंधेरा था। अचानक फिर वही आवाज, इस बार और पास, मैं सब जानती हूं, तेरे मन की हर बात। अब राघव के हाथ कांपने लगे। आवाज उसके दाएं कान के भीतर से आ रही थी। तू रात को अकेले सोने से डरता है, तू अपने अतीत से भाग रहा है। राघव चिल्लाया, कौन है? तभी उसे महसूस हुआ, उसके कान के पीछे ठंडी सांसें पड़ रही हैं। वह भागने लगा, लेकिन उसके कदम अपने आप रुक गए, जैसे किसी ने शरीर पर कब्जा कर लिया हो। अब आवाज मीठी हो गई, मैं तेरी मदद कर सकती हूं, बस मेरी बात सुन। अचानक उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। उसे दिखा उसकी मां की मौत, उसका सबसे बड़ा डर, उसका सबसे गहरा राज। ये सब तुम्हें कैसे पता? आवाज हंसी, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं, मैं कानों से दिमाग में उतरती हूं। अब राघव की सांसें तेज हो गईं। जो मेरी बात मानते हैं उन्हें मैं ताकत देती हूं, जो नहीं मानते। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। पीपल के पत्ते अब हड्डियों जैसे खड़क रहे थे। कान के अंदर तेज जलन हुई। राघव दर्द से चिल्लाया, अब तू मेरा है। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पलकें नहीं झपक रही थीं। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के बाहर राघव की लाश पड़ी थी। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसके दोनों कानों से काला खून बह रहा था। उस दिन के बाद गांव में जो भी रात को अकेला सोता है, अगर अचानक कोई मीठी आवाज कान में फुसफुसाए, तो लोग कहते हैं, मुंह मत खोलना, वरना कर्ण पिशाचिनी सुन लेगी। राघव की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जो लोग पहले हवेली से दूर रहते थे, अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी, क्योंकि हर रात किसी न किसी के कान में वही मीठी आवाज गूंजती थी, मैं तेरे पास हूं, डर मत, बस मेरी बात सुन। सबसे पहले आवाज सुनी सीमा ने, गांव की एक विधवा औरत। रात के 2 बजे वह चौंक कर उठी। उसे लगा कोई उसके कान के बहुत पास बैठा है। सीमा, वह डर के मारे कांप गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ थी। अब आवाज ने उसके मन की बातें बोलनी शुरू कर दी। उसका अकेलापन, उसका गुस्सा, उसका छुपा हुआ लालच। मैं तुझे सब दे सकती हूं, इज्जत, पैसा, बदला। सीमा ने पहली बार हां कहा। अगले दिन से सीमा बदल गई। उसकी आंखें लाल रहतीं, वह अकेले में मुस्कुराती। लोगों ने देखा, वह अक्सर अपने कानों को ढंक कर बैठी रहती। धीरे धीरे गांव में और लोग आवाज सुनने लगे। हर वो इंसान जो अंदर से कमजोर था, जिसके मन में लालच या डर था, कर्ण पिशाचिनी उसी को चुनती थी। अब हवेली के पास से गुजरते वक्त लोगों को लगता जैसे दीवारें फुसफुसा रही हों। एक रात गांव के पंडित ने सबको बुलाया। उसने कहा,
कर्ण पिशाचिनी अब अकेली नहीं रही, उसने अपने सेवक बना लिए हैं। उसी रात पंडित के कान में भी आवाज आई, तू मुझे रोक नहीं सकता। सुबह पंडित मृत मिला, जीभ बाहर, आंखें खुली और कानों के अंदर खरोंच के निशान, जैसे किसी ने अंदर से नोच डाला हो। अब गांव में नियम बन गया, रात को कोई अकेला नहीं सोएगा, कान में रुई डालकर सोना होगा, और अगर कोई आवाज आए तो बिल्कुल जवाब नहीं देना। लेकिन डर तब और बढ़ गया जब गांव के बच्चे भी रात में नींद में बुदबुदाने लगे, मां। वो फिर बोल रही है। एक रात पूरा गांव जाग उठा। हवेली से जोरदार हंसी आ रही थी, पीपल का पेड़ जल रहा था, लेकिन आग नहीं थी। हवा में सिर्फ एक आवाज थी, अब यह गांव मेरा है। सुबह जब लोग बाहर निकले तो गांव का एक आदमी गायब था। उसके घर में सिर्फ एक चीज बची थी, एक कान, दीवार से चिपका हुआ। और आज भी अगर आप रात को बिल्कुल चुप बैठे हों और अचानक आपके कान के पास कोई मीठी भरोसेमंद आवाज बोले, डर मत, तो याद रखना, कर्ण पिशाचिनी कभी झूठ नहीं बोलती, वो सिर्फ आत्मा मांगती है। गांव में अब कोई घड़ी नहीं चलती थी, समय जैसे रुक गया हो। रात और दिन का फर्क मिट चुका था। हवेली के चारों तरफ अब काले निशान उभर आए थे, जैसे जमीन के नीचे से कुछ रेंगता हुआ